अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने आस्था स्पेशल ट्रेन शुरू की है और पहली आस्था स्पेशल ट्रेन सुबह अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंची। भगवान श्री राम के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं का जोरदार स्वागत किया गया। जैसे ही ट्रेन अयोध्या धाम स्टेशन पर रुकी तो ढोल नगाड़े बजाकर श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। राजस्थान के जयपुर से लगभग 2500 मेहमान अयोध्या पहुंचे। श्रद्धालु अपने स्वागत से गदगद हो गए। हम सभी ग्रुप एक साथ आए हैं, वहाँ से सभी मस्ती करते हुए, जैसे राम के नारे लगाते हुए, हनुमान चालीसा करते हुए, सबको बड़ी खुशी है। आस्था स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था से श्रद्धालु काफी संतुष्ट नजर आए। रेलवे की तरफ से फुल व्यवस्था थी, कोई परेशानी नहीं आई। आने से जाने तक सब व्यवस्था पूरी रेलवे की तरफ से बढ़िया है। आस्था स्पेशल ट्रेन में भक्तों की सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर बोगी में रेलवे पुलिस की नजर रहेगी। तो सुपर 30 के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत मुखातिब हुए। प्रधानमंत्री ने जीवन में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के इस्तेमाल को लेकर अभिभावकों को नसीहत भी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उसे लेकर अनुशासित होना बेहद जरूरी है। मैं समझता हूँ कि परिवार में कुछ नियम होने, जैसे खाना खाते समय डाइनिंग टेबल पर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। पीएम ने कहा कि आज टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बचा नहीं जा सकता है, ऐसे में सावधान रहने की भी जरूरत है। घर के अंदर मैंने पहले भी कहा है या दोबारा कहता हूं, नो गैजेट जोन, कि भाई ये कमरे में कोई गैजेट की एंट्री नहीं, हम बैठेंगे, बातें करेंगे, गप्पे मारेंगे। परिवार के अंदर वो ऊष्मा का वातावरण उसके लिए जरूरी है। साथ ही प्रधानमंत्री ने अभिभावकों से अपील की कि बच्चों के परफॉर्मेंस और उनके रिपोर्ट कार्ड को अपना विजिटिंग कार्ड न बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को स्वस्थ तन और मन के लिए नींद की अहमियत भी समझाई। पीएम ने समझाया कि कैसे स्वस्थ रहने के लिए गहरी नींद बेहद जरूरी है। आप लोगों ने भी देखा। इसके लिए प्रधानमंत्री ने सोने के वक्त मोबाइल से दूर रहने की बात कही। लेकिन ये पक्का है कि नींद के विषय में भी अगर एक बार रील पर चढ़ गए, एक के बाद एक रील देखते ही गए, छुपाना चाहते हो ना, कितना समय बीत गया पता नहीं, कितनी नींद खराब हो गई पता नहीं। साथ ही प्रधानमंत्री ने गहरी नींद के लिए अपना अनुभव साझा किया। 365 दिन, कोई अपवाद नहीं। अगर मैं बिस्तर पे लेटा नहीं कि 30 सेकंड में डीप स्लीप की तरफ नहीं चला गया था, होता नहीं। 30 सेकंड लगता है मुझे। प्रधानमंत्री ने बताया कि आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान भी नींद को बहुत तवज्जो देता है। इस पर लगातार शोध भी हो रहे हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने गुरु शिष्य संबंध को लेकर भी शिक्षकों को मंत्र दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शिक्षकों को क्लास में सहज माहौल बनाना चाहिए, जिससे बच्चे आप में रुचि ले सकें। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरु और शिष्य का नाता सिर्फ परीक्षा तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। आपका स्टूडेंट्स के साथ नाता, जैसे ही आप पहले दिन, वर्ष के प्रारंभ में पहले ही दिन क्लासरूम में एंटर करते हैं, उसी दिन से एग्जाम आने तक आपका नाता निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। तो शायद परीक्षा के दिनों में तनाव की नौबत ही नहीं आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षक अपने छात्रों के साथ इस तरह घुल मिल जाएं ताकि वो अपनी हर समस्या साझा कर सकें। जिस दिन आप सिलेबस से आगे निकल करके उससे नाता जोड़ोगे तो वो अपनी छोटी मोटी दिक्कतों के समय भी जरूर आपसे अपने मन की बात करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि परीक्षा में सबसे बड़ा चैलेंज होता है लिखना, इसलिए अपना ध्यान प्रैक्टिस में रखें। परीक्षा से पहले विषय के बारे में या जो पढ़ा है वो लिखें, फिर खुद ही उसे ठीक करें। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने शहर के चप्पे चप्पे तक मेट्रो पहुंचाने के लिए 3 मौजूदा कॉरिडोर के विस्तार की योजना बनाई है। डीएमआरसी से मिली जानकारी के मुताबिक मेट्रो के तीनों कॉरिडोर के विस्तार का आधा काम पूरा भी हो चुका है। 3 में पहला कॉरिडोर पिंक लाइन पर मजलिस पार्क से मौजपुर तक का है। 12.5 किलोमीटर लंबा ये रूट 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। दूसरा कॉरिडोर मेजेंटा लाइन पर जनकपुरी वेस्ट से आरकेपुरम और आश्रम का है, जबकि तीसरा कॉरिडोर सिल्वर लाइन पर एरो सिटी से तुगलकाबाद के बीच बन रहा है।
दूसरे और तीसरे कॉरिडोर का काम 2026 तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। तीनों कॉरिडोर के विस्तार में दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क में 45 नए स्टेशन जुड़ेंगे। तीनों कॉरिडोर के विस्तार में 65 किलोमीटर का नया ट्रैक जुड़ेगा, जिसमें से 28 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगा। फिलहाल दिल्ली में मेट्रो का नेटवर्क 392 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिस पर 288 स्टेशन हैं। कर्नाटक के मांड्या जिले में 108 फीट ऊंचे हनुमान ध्वज को हटाने पर विवाद हो रहा है। दरअसल मांड्या के केरागोडू गांव में बीते हफ्ते लोगों ने ग्राम पंचायत की इजाजत से हनुमान ध्वज फहराया था, जिसके खिलाफ शिकायतें हुई और जिला प्रशासन ने ध्वज हटाने का आदेश दे दिया। कर्नाटक के मांड्या जिले के केरागोडू गांव में 108 फीट ऊंचे हनुमान ध्वज को उतारने के लिए कल पुलिस की टीम पहुंची, जिसके बाद वहां प्रदर्शन शुरू हो गया। गांव वालों के साथ बीजेपी और जेडीएस के कार्यकर्ता भी विरोध में शामिल हुए और जय श्री राम के नारे लगने लगे। मामले को तूल पकड़ता देख वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। कई प्रदर्शनकारी भी हिरासत में लिए गए। जिला प्रशासन के मुताबिक परमिट का उल्लंघन कर वहां धार्मिक ध्वज फहराया गया। वहीं कर्नाटक सरकार ने इसके पीछे बीजेपी का हाथ बताया। This is purely politics and they wanted to destabilize the peace of the state. राज्य सरकार का कहना है कि 108 फीट ऊंचा ध्वज स्तंभ तिरंगा फहराने की जगह थी। वहां कोई दूसरा ध्वज फहराना नियम के खिलाफ है। अरब सागर में एक बार भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों को मंसूबों को नाकाम कर 17 लोगों को बचा लिया। जानकारी के मुताबिक अरब सागर में सोमालिया और अदन की खाड़ी के बीच समुद्री लुटेरों ने ईरान के एक छोटे जहाज को अगवा कर लिया। ईरान के जहाज FV ईमान पर सवार चालक दल ने पास में मौजूद भारतीय नौसेना के जहाज INS सुमित्रा को संदेश भेजकर मदद मांगी। FV विमान के कैप्टन ने संदेश भेजा कि उनके जहाज को समुद्री लुटेरों ने अगवा कर लिया है और जहाज पर 17 लोग सवार हैं। संदेश मिलते ही INS सुमित्रा तुरंत अगवा जहाज के पास पहुंचा और नौसेना के जहाज पर तैनात ध्रुव हेलीकॉप्टर्स ने ईरान के जहाज को घेर लिया। खुद को भारतीय नौसेना से घिरा देख समुद्री लुटेरों ने ईरान के जहाज को छोड़ दिया और वहां से भाग खड़े हुए। इसके साथ भारतीय नौसेना ने ईरान के जहाज पर सवार चालक दल के 17 सदस्यों को सकुशल छुड़ा लिया। लंबे इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फ देखने को मिली। बारामूला, बांदीपोरा, गांदरबल में अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो लोकेशंस थी उन पर ताजा बर्फ गिरी, जिसके बाद गुलमर्ग भी गुलजार नजर आया, जिसका स्थानीय लोगों के साथ सैलानी भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गुलमर्ग में भारी बर्फबारी के बाद वहां सब कुछ सफेद दिखाई दिया और वहां जो सैलानी घूमने गए हुए थे उनकी तो जैसे चांदी हो गई। लोग बर्फबारी देखकर झूमने लगे। कई सैलानी ऐसे थे जो बर्फ देखने के लिए मनाली रोहतांग तक हो आए, लेकिन ख्वाहिश गुलमर्ग में पूरी हुई। यहाँ पर मुझे बर्फ नहीं मिली, उसके बाद मैं रोहतांग गया, सिक्कू गया, वहाँ पर भी नहीं मिली, तो वहाँ से टर्न मार के मैं यहाँ पे गुलमर्ग में आया हूँ और मुझे यहाँ पे खूब मजा आ रहा है फुल। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भी ताजा बर्फबारी हुई है। पूरे सीजन घाटी में बर्फ का सूखा रहा, जिससे टूरिज्म सेक्टर को खासा नुकसान पहुंचा है, लेकिन ताजा बर्फबारी के बाद सैलानियों की तादाद में इजाफा होने की उम्मीद बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में भी खूब बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद गुरेज घाटी इतनी खूबसूरत हो गई कि वादियों से नजर हटा पाना मुश्किल हो गया। घाटी की ये तस्वीर देखने के लिए सर्दियों का पूरा मौसम इंतजार में बीत गया था। जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी में बर्फबारी के बाद सब कुछ सफेद नजर आने लगा। पहाड़ों की चोटी से लेकर गहरी घाटियों तक बर्फ की मोटी परत बिछी दिखाई दी, मानो कुदरत ने इस जमीन को कोई खोई हुई चीज लौटा दी हो। मकानों की छत और पेड़ों की शाखों से बर्फ वरक की तरह लिपटी थी। गुरेज की ये तस्वीर अथाह शांति और सिर्फ खूबसूरती से भरी थी। लंबे इंतजार के बाद हुई बर्फबारी इतनी भारी हुई कि रास्ते बहाल करने के लिए मशीनें लगानी पड़ी। पूरे सीजन बर्फ न गिरने से उत्तर भारत के ऊपरी इलाकों में फसल बागानों से लेकर टूरिज्म सेक्टर को भी भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी के आखिर में हो रही बर्फबारी नुकसान को काफी हद तक कम कर सकेगी। दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज अपनी पहली समुद्री यात्रा पर निकल चुका है। रॉयल कैरिबियन ग्रुप के इस क्रूज का नाम आइकन ऑफ द सीज है। जी हाँ, जिसने अपनी पहली यात्रा रविवार को अमेरिका के मायमी से शुरू की है। ये क्रूज 7 दिनों तक अलग अलग कैरिबियन द्वीपों की सैर करवाने के बाद 3 फरवरी को मायमी वापस लौटेगा। दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज कहे जा रहे आइकन ऑफ द सीज 1200 फीट लंबा है और इसका वजन 2.5 लाख गीगा टन है। इस क्रूज में जो इंजन लगा है वो करीब 91,000 हॉर्स पावर का है, यानी लगभग 13.5 लाख सीसी का। यानी इस क्रूज का इंजन 1000 सीसी वाली 1350 कारों के इंजन जितना पावरफुल यानी शक्तिशाली है। समुद्र में ये क्रूज अधिकतम 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। 20 मंजिला इस क्रूज पर एक बार में 7,960 लोग सवार हो सकते हैं। इनमें 5,610 यात्री और 2,350 चालक दल के सदस्य शामिल हैं।
चलता फिरता शहर कहे जा रहे इस क्रूज पर 7 स्विमिंग पूल और 7 वाटर स्लाइड्स हैं। इस क्रूज पर खाने पीने और एंटरटेनमेंट की बेहतरीन सुविधाएं मौजूद हैं। यात्रियों को यहां कई तरह के स्नैक्स बार, रेस्टोरेंट, एंटरटेनमेंट जोन, एक्वा पार्क और स्काई वॉक की सुविधा मिलेगी। लग्जरी और सुविधाओं के आधार पर इस क्रूज में 2800 से ज्यादा छोटे बड़े कैबिन हैं। इन कैबिन का किराया 1.5 लाख रुपए से शुरू होकर 12 लाख रुपए प्रति व्यक्ति तक है।